मेरी लड़की फर्स्ट डे जॉब पे गई थी। वो जॉब से रिटर्न हो रही थी और रिटर्न होते वक्त में ये हादसा हुआ कि आज हमारे बच्चों के साथ जो हुआ, हमारे बच्चे तो रिटर्न आने वाले हैं। हादसे में इतने लोग मारे गए। आज उनके दिल से जाके पूछो उनके दिल पे क्या बीत रही है। कई उम्मीदों और सपनों को आंखों में पाले 19 साल की आफरीन अपनी पहली नौकरी को लेकर बहुत उत्साहित थी। और हो भी क्यों ना, आफरीन की ये पहली नौकरी जो थी, मुंबई के कुर्ला इलाके में रहने वाली 19 साल की आफरीन शाह की पढ़ाई के साथ नौकरी लग गई। आफरीन शाह ने सोमवार से नौकरी की शुरुआत की थी। मोबाइल में खींची हुई तस्वीर बताती है कि आफरीन नौकरी के पहले दिन बहुत खुश थी। बस उसे अंदाजा नहीं था कि नौकरी का पहला दिन उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। आफरीन के शव लेने घाटकोपर के राजावाड़ी अस्पताल पहुंचे परिवार वालों का कहना है कि उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा कि घर की बेटी इस दुनिया में नहीं रही। आरोपी को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। आफरीन जब नौकरी के पहले दिन के लिए घर से निकल रही थी, तब उनके पिता को मालूम भी नहीं था कि वो उन्हें आखिरी बार देख रहे हैं। उनके पिता अब्दुल सलीम शाह ने अपनी बेटी से आखिरी बार तब बात की जब वो नौकरी से घर लौटने के लिए ऑटो रिक्शा पकड़ने के लिए जूझ रही थी। शाह ने बेटी को हाईवे तक आकर रिक्शा पकड़ने की सलाह दी थी। ये आखिरी बार था जब दोनों के बीच फोन पर बातचीत हुई। इसके कुछ देर बाद बेस्ट बस ने कुर्ला पश्चिम में सोमवार रात जिन 7 लोगों को कुचला, उसमें आफरीन की मौत की खबर सामने आई। उनके पिता सलीम शाह ने बताया कि नई कंपनी में आफरीन का पहला दिन था। वो कुर्ला रेलवे स्टेशन पहुंची और यहाँ से 9:09 पर फोन पर बात की। उसने बताया कि उसे शिवाजी नगर के लिए कोई रिक्शा नहीं मिल रहा था। शाह ने कहा, मैंने उससे हाईवे आकर रिक्शा पकड़ने के लिए कहा, लेकिन 9:54 पर मुझे अपनी बेटी के फोन से कॉल आया। ये भाभा अस्पताल के किसी कर्मी का फोन था। मेरी लड़की ने मेरे को 9:09 में रात में फोन की। बोली अबू यहाँ से रिक्शा नहीं मिल रही, मैं कुर्ला स्टेशन पहुंची हूँ। मैं उसको बोला रिक्शा पकड़ के आ जा। तो बोला वो रिक्शा में, मतलब पैदल आ जा कुर्ला न्यू मिल रोड से। तो वो कुर्ला न्यू मिल रोड से नहीं आई, सीधा आ गई। अब वो आई तो यहाँ अम्बेडकर नगर के पास में बस वाले ने ठोक दिया पीछे से। मेरी लड़की जगह पे ऑफ हो गई। बस वाले ने ठोक दिया। अब यहाँ पे पोस्टमार्टम के लिए, मैं पोस्टमार्टम के लिए यहाँ पे सुबह 5:45 बजे से हूँ और अभी तक मतलब पोस्टमार्टम का प्रोसेस चालू है। तकरीबन यहाँ 6 से 7 बॉडी है कुर्ला की। तो कब तक दे देंगे क्या? ये अभी बोले 1 से 1.5 घंटे के अंदर आपको बॉडी दे दी जाएगी। 1 से 1.5। तो आपकी लड़की स्कूल जाती थी क्या, मतलब कॉलेज जाती थी क्या? मेरी लड़की फर्स्ट डे जॉब पे गई थी। वो जॉब से रिटर्न हो रही थी और रिटर्न होते वक्त में ये हादसा हुआ। अभी कहा गया है कि 5 लाख मुआवजा देने की बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री की तरफ से। क्या कहना चाहते हैं? वो रोड की कंडीशन और वो जो ड्राइवर है उसके बारे में क्या कहते हैं? पहली बात तो कुर्ला स्टेशन पे जो डेपो बनाया गया, बस डेपो, उसको वहां से हटा दिया जाए, क्योंकि आज हमारे बच्चों के साथ जो हुआ, हमारे बच्चे तो रिटर्न आने वाले हैं। हादसे में इतने लोग मारे गए। आज उनके दिल से जाके पूछो उनके दिल पे क्या बीत रही है। बीएमसी एल वार्ड के सामने हॉकर्स लोग, फेरी वाले लोग नाजायज हफ्ता देके पुलिस वालों को, और इनलीगल जो पार्किंग है वो लोग इनलीगल हफ्ता देके पूरा रोड कब्जा करके बैठे हैं। आप वहां से लेके कुर्ला डेपो तक जाके देखिए, आपको चलने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा। ये जो हादसा हुआ, अगर इतना कंजेस्टेड एरिया है, बीएसटी की बसें वहां से डेली जाती है, तो ये ड्राइवर कैसा था, मतलब या तो नौसिखिया ड्राइवर था या तो इसने ड्रिंक किया हुआ था। कि अगर उसने वहां से उड़ाते हुए आया है तो इतने लोगों को उड़ाते हुए अंजुमन स्कूल तक कैसे पहुंच गया? कंडक्टर भी मौजूद था, इतने सारे लोग थे, तो क्या उसको ड्राइवर को इतना नहीं दिखाई दे रहा था? पीछे से लोग आवाज दे रहे थे। तो इसके लिए जो वहां के लोकल जनप्रतिनिधि है, जो 15-15 साल जो एमएलए रहे हैं, जो नगर सेवक रहे, और वहां के जो एल वार्ड के जो मनपा अधिकारी एल वार्ड के, सब इसके लिए जिम्मेदार है। हफ्ताखोरी करके ये आज लोग ने किया, इनके करप्शन की वजह से आज ये काम हुआ। तो इसके अंदर मुख्यमंत्री से ये बोलूंगा कि जैसा आपने थाना को क्लीन रखा है, आपने थाना को साफ किया है, आपने हाँ तो वही बोल रहा, जैसे आज वही मैं सीएम साहब को ये बोलूंगा, जैसे आपने थाना को क्लीन किया है, आपने न्यू बॉम्बे को क्लीन किया, कुर्ला को भी क्लीन किया। इन लोगों ने कुर्ला को कचरा बना दिया। पब्लिक माने कचरा है, पब्लिक कोई गिनती नहीं है। ड्राइवर के बारे में क्या कहना? ड्राइवर को सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। हमको जस्टिस चाहिए। वो बीएसटी का है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बीएसटी सरकार का उपक्रम है, अगर उसकी अथॉरिटी है तो आप ड्राइवर को ऐसे ही छोड़ दोगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको जस्टिस चाहिए। ड्राइवर को आज कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहे हैं।
प्रोड्यूस करो, उसको सख्त से सख्त सजा दिया। प्रोड्यूस करके कोई मतलब क्या है? हमको प्रोड्यूस करने से उसको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। हमको जस्टिस चाहिए, हमको इंसाफ चाहिए। 5 लाख कंपनसेशन, हमारी बच्ची रिटर्न आएगी, हम 20 लाख रुपया देता हूँ, हमको हमारी बच्चियां वापस करो। जो मर गए उनके घर वालों को तसल्ली दो। आप दे सकते हो क्या? क्या ब्रेक फेल हो गया गाड़ी का, क्या 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 कहा जाए? एग्जैक्ट कुछ मालूम नहीं है। नहीं, गाड़ी का ब्रेक फेल का सवाल नहीं। अभी कोई नेता है वो तो बोलता है ड्राइवर की गलती नहीं है। अगर उसके घर का कोई बच्चा मरा होता तो ये वो ऐसा बोलता क्या? उसका क्या राइट है बोलने का? आप आए हॉस्पिटल में, आपने खड़े होकर लोगों को हमदर्दी दी या उनके लिए कुछ किया, आए चेहरा पट्टी करके चले गए आप। मतलब ये लाशों के ऊपर आप राजनीति करते हो? मतलब आपसे अच्छे तो गिद्ध है, तो मरे हुए का खाते तो दुनिया देखती है। तुम तो उनसे भी गए गुजरे लोग हो। अब तुम्हारे घर का कोई बच्चा मरता तो तुम्हारे ऊपर बीतती, हम तुम्हारे आते इंटरव्यू लेने, तुम तो भगा देते। लोगों को इंसाफ चाहिए। कुर्ला को सही करो। कुर्ला का जो कचरा है, उस करप्शन है, उसको हटाओ। बता दें, मुंबई के कुर्ला में सोमवार की रात को हुए भीषण सड़क हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत की खबर है, वहीं 42 लोग घायल हैं। शुरुआती जांच में सामने आया कि यह हादसा बृहंस मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई और ट्रांसपोर्ट यानी बेस्ट की एक बस के ब्रेक फेल होने की वजह से हुआ। हालांकि विशेषज्ञों ने वाहन का निरीक्षण किया ताकि ये पता लगाया जा सके कि उसमें कोई यांत्रिक खराबी तो नहीं थी। पुलिस ने मुंबई हादसे में शामिल बेस्ट बस के चालक संजय मोरे के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया। वहीं आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 105, 110, 118(a) और 118(2) के तहत FIR दर्ज की जा चुकी है। इसके साथ ही आरोपी ड्राइवर की मेडिकल जांच भी कर ली गई है। हादसे में जो इसका इंतकाल हुआ मेरी भांजी है, क्या उम्र है? 20 साल की है, आनम नाम है उसका, और उसके वालिद का नाम मुजफ्फर शेख है। वो गई थी कुछ काम से बॉम्बे सामान लाने के लिए, जो चीज की ट्रेनिंग कर रही है उसका कुछ सामान लाने गई थी। वो वहां से आई, कुर्ला उतरी ट्रेन से, और रिक्शा मिली नहीं उसको वहां आने के लिए। तो अपने वालिद को फोन करी उसने कि मेरे को आके ले जाओ। वो गए, उसको लेके निकले वहां से। बाद में फिर ये हादसा हुआ। वालिद भी साथ में थे। अच्छा, फादर भी साथ में। जब हाँ। लड़की ऑफ हो गई। फादर को सर में मार लगा हुआ है। आप भी हॉस्पिटल में एडमिट हो। क्या कहना चाहेंगे? पूरा जो हादसा हुआ है, किसकी लापरवाही लगती है, क्या आप इस बारे में तो मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगा सर। जो होना था वो हुआ। किसको जाके दोष देंगे? कौन सुनेगा हमारी? कौन है सुनने वाला? प्रशासन को कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि प्रशासन हाथ उठा देगा। वो जो रोड है वो कंजेस्टेड है पूरा, मतलब नहीं, वो आज से नहीं, वो जमाने से कंजेस्टेड है। अब नए नए लोगों को भर्ती कर दिए लोगों ने, जिनको स्ट्रिंग पकड़ने नहीं आती उनको स्ट्रिंग पकड़वा दिए लोगों ने। उनको उनकी जान की फिक्र नहीं है, मगर दूसरों की भी जान की फिक्र नहीं है। 1-2 हादसा हुआ तो समझ में आता है। कई लोग को मार लगा है, कई लोग जान दे चुके हैं अपनी।